माय यूट्यूब चैनल नीनू गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी मैं 2-3-4 दिन पहले लाइव आया था हुसैन सर के साथ, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जेई 2024 की प्रिपरेशन कैसे की जाए। और तो मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए जल्दी एक वीडियो आने वाली है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में जो बच्चे एकदम अभी न्यू हैं, जिनको जो 2023 से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें आपके लिए कंपलसरी है, तो जो हर एक सेक्टर की चीज़ें बेस्ट रहने वाली है, टेस्ट सीरीज हो गया, बुक्स हो गए, नोट्स हो गया, वो सारी चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाद में आप लोग इधर उधर भटके वो चीज़ें आप महंगे दाम पर लें तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। लोवेस्ट कॉस्ट पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले हम टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल में जो पार्ट्स रहते हैं उसकी मैं बात करूँगा। साथ ही साथ मैं लास्ट में नॉन टेक के बारे में बताऊंगा कि नॉन टेक के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। 2 साल 3 साल लड़के तैयारी कर लेते हैं बट उनका नॉन टेक रेडी नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, क्यों लड़के नॉन टेक में इतना पीछे हो जाते हैं, नॉन टेक पे डर लगने लगता है और न्यूमेरिकल से बच्चों को डर लगने लगते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर देना, और अब तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कर देना, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं, दिवाली का बम्पर ऑफर हैशटैग दिवाली विश पीडब्ल्यू बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए लेकर आ रहा है। जितने भी बच्चे जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी उसमें अशोका बैच 2024 बैच भी चल रहा है, प्लस खजाना, वो आपको 2510 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा। एसएससी जेईई सीबीटी 2 का ऑल ब्रांचेज का 399 रुपये में मिल रहा है, प्लस एसएससी जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। महाराष्ट्र के महाजटकों की वैकेंसी है, उसका बैच आपको 599 में मिल जाएगा। एई का छत्तीसगढ़ का आपको 499 में मिल जाएगा। जेई का बैच एई का बैच आपको 599 में मिलने वाला है। एसएससी जेईई 2024 फाउंडेशन बैच प्लस खजाना आपको 2010 रुपये में मिल रहा है। तो अगर आप कर रहे हैं जेईई पीएसओ एग्जाम की तैयारी और बनना चाहते हैं एई या जेईई, तो तुरंत आप पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। इसमें एसएससी जेईई के बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, आरआरबी जेईई जितने भी जेईई के एग्जाम्स हैं। इसके अलावा न्यू पैटर्न पर सिलेबस है, लेक्चर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास नोट्स है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, और डेली प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन हो गया। चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव लेक्चर रहेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा, और वीकली टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं, स्टार्ट क्लासेस भी प्रोवाइड होते रहते हैं। तो वहाँ सब कुछ मिल रहा है। साथ ही साथ एक ऑफर गुप्ता जी की तरफ से भी है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं EG250 तो आपको 250 रुपये का स्टार डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है। तो तुरंत जाइए, इंस्टॉल करिए और दिवाली का महा बम्पर ऑफर लीजिए विथ हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ। सबसे पहले जेईई के, अगर आपने बीटेक किया है तो आप जेईई के साथ एई के एग्जाम्स भी देते हैं। लगभग सेम होता है, क्योंकि पैटर्न आजकल अगर सेंट्रल जेईई के एग्जाम्स हो गए और स्टेट एई के एग्जाम्स हो गए तो 19-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा एडवांस फ़र्क नहीं होता है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का टारगेट एसएससी होता है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हर एक साल आता है, इसलिए लड़के एसएससी की तैयारी करते हैं। और उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, जिसमें आपके रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल पूरा कॉम्बो आपको अवेलेबल उसमें मिल जाता है। बस आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं मिलती, क्योंकि स्टेट के एग्जाम में हिंदी भी और इंग्लिश भी पूछी जाती है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे जेईई एग्जाम प्रिपरेशन इन 2024, इन 2024 में जेईई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेईई क्या होते हैं, जेईई का जो आपका ड्यूटी होती है वो क्या क्या होती है, जेईई क्या क्या कर सकता है, जेईई के अधिकार क्या होते हैं, ये सब के बारे में आप लोगों को डिप्लोमा में पता चल गया होगा। CMEAD करके एक बुक आती है, उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब ये चीज़ें सर्च करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि आपकी पावर क्या है। आप एक स्टूडेंट हो बट एक छोटा एग्जाम क्रैक करने के बाद इतनी सारी पावर्स, इतनी सैलरी, इतना रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है, तो वह एज ए मोटिवेशन काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका तैयारी से इससे कोई लेना देना नहीं है, बट उस तैयारी के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। उसके लिए ये सारी चीज़ें आप सर्च करोगे कि यूपीपीसीएल में अगर बिजली विभाग में आप जेईई बन जाते हैं, या राज्य विद्युत निगम में आप जेईई बन जाते हैं, या आप PWD में एक जेईई बन जाते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी पावर आ जाती है, कितना पैसा आपको मिलता है,
पैसा इज द लास्ट मोटिवेशन, पैसा ही सब कुछ होता है। और साथ ही साथ यूपी, बिहार, राजस्थान से हो तो भोकाल भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। अब मोटिवेशन, जब आप मोटिवेट हो जाते हो तो पढ़ाई और ज़्यादा फ्रिक्वेंट और ज़्यादा तेज कर देते हो और ज़्यादा मन लगा कर देते हो, क्योंकि तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन आपकी मोबाइल, जो आपके 24 घंटा साथ रहती है। दूसरी डिस्ट्रैक्शन आपकी होती है गर्लफ्रेंड। तीसरे डिस्ट्रैक्शन आपके दोस्त होते हैं। लेकिन जब आप कहोगे नहीं यार मुझे जेई बनना है, तो आप ये इन सबसे चीज़ तो दूर होते चले जाओगे। जिनको जो ये चीज़ें नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे इलाहाबाद और लखनऊ, पटना, दिल्ली के गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जेई एग्जाम्स के बारे में सर्च ही नहीं किया कि जेई की एक पावर क्या होती है, जेई का वर्क क्या होता है और सैलरी कितनी मिलती है, ये सब कुछ सर्च नहीं करते, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए ये है, जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं वो ये सब रिसर्च करके रखते हैं। अब आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की बारी कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट कम है या डिप्लोमा स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमा में नहीं होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? अगर हो सके तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने पर एक अलग माहौल बनता है। आप डायरेक्ट टीचर से जाके डिस्कशन कर सकते हो, आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें अपने आप डाउट शेयर कर सकते हो सकता है टीचर के पास ना जाकर आप बगल वाले से पूछ लो, हो सकता है उसको मालूम, नहीं मालूम तो आप टीचर के पास जाइए, तो कम्युनिटी मिल जाती है। ये बेनिफिट्स रहते हैं। लॉसेस क्या है? खर्च ज़्यादा होते हैं, मतलब कि रूम रेंट हो गया, कोचिंग का खर्च हो गया, रूम रेंट के अलावा खाना पीना और पानी वगैरह हर जगह अच्छे नहीं है तो पानी वगैरह का भी खर्च बढ़ जाता है, बिजली का बिल, मकान में घर से दूर रहने में सेहत भी खराब हो जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन जाइए। ऑनलाइन उनको ही रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे घर से गरीब हैं, वो उनके पास एक मोबाइल है, वो घर में रह के पढ़ पा रहे हैं, उनके पिताजी 6,000 7,000 रुपये महीने का नहीं भेज पा रहे हैं, 5,000 मिनिमम है, 5,000 से नीचे तो कम ही चांसेस होते हैं, वो नहीं भेज पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे घर रह कर पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इंजीनियर गुप्ता के इंटरव्यूज में आप जाके देख सकते हैं। तो कोचिंग आपको सिलेक्ट करनी है। अब जो बच्चे यूपी से हैं, बिहार से हैं, जो इलाहाबाद आकर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन है। पहली कोचिंग जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सीलेंट विजन प्राइवेट लिमिटेड। एक्सीलेंट कोचिंग आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो, वो सिविल के लिए इसमें बेस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो देहरादून से कोचिंग आ चुकी है रमन सर की, ईएडी ऑनलाइन, ईएडी एजुकेशनल ग्रुप आ चुका है, तो उसमें जाकर आप इलेक्ट्रिकल और आईटीआई की कोचिंग कर सकते हो, आईटीआई वाले बच्चे अगर ये देख रहे हो। और मैकेनिकल वालों के लिए इस समय सबसे अच्छी कोचिंग है मेक माई कैरियर यानी एमएमसी, वहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी क्लासेस वहाँ चलती है, फैसिलिटी वहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो ये 3 कोचिंग ऑफलाइन के लिए इलाहाबाद में जो बच्चे आके तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से आके तैयारी करें, ये 3 कोचिंग रिकमेंडेड आपकी रहने वाली है अलग अलग ब्रांच के लिए, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे कोचिंग करेंगे वो एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कोचिंग के द्वारा नोट्स खुद बनाएं, मतलब हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपका माइंड तुरंत स्कैन करता है कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने पेज के बाएं साइड में नीचे लिखा हुआ था या बाएं साइड में ऊपर लिखा था, राइट साइड कॉर्नर में लिखा था। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम्स में रिकॉल बहुत तेज ये चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। खुद नोट्स बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, फोटो कापी उठा ले आते हैं कि यार पिछले साल मेरे सीनियर की फोटो कापी उन्होंने नोट्स बनाए थे वही उठा, नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको खुद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनानी है। हैंड रिटन नोट्स बनाने का केवल एक ही पर्पज़ है कि रिवीजन में सबसे ज़्यादा आपकी आसानी होती है, रिवीजन आप आसानी से कर सकते हो। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तुरंत ऑब्जेक्टिव बुक मत उठा ले आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सीनियर बता देते हैं गुप्ता लगा लो, आर.एस. कुरमिल लगा लो, यूथ की ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो, लगाना स्टार्ट कर दो ना। पहले आपको खुद के नोट्स बनाकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके साथ ये नंबर 2 में आता है, नोट्स बनाना नंबर 2 में आएगा। नंबर 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे इसका काम पड़ने वाला है। इसके बाद आपका होता है नंबर 2 के बाद नंबर 3। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप ऑब्जेक्टिव टच करिएगा।
ऑब्जेक्टिव बुक्स यहाँ पे 2 लेवल की हैं। पहला डिप्लोमा लेवल पे या जेई लेवल पे मैं बता दे रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन की 5 बुक्स सीरीज आती है। 43,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज इंग्लिश वर्जन में आती है और 49,000 प्लस सीरीज आपके बाइलैंग्वेज में आती है। मतलब उसमें एक्सप्लेन जो दिया होगा वो हिंदी में दिया होगा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी वर्जन में पढ़ते हैं या बाइलिंगुअल पढ़ते हैं वो 49,000 वाली सीरीज ले लीजिएगा। वो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी और लोवेस्ट प्राइस में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जेई वॉल्यूम 5 बुक्स वाली आप ले लीजिएगा इंग्लिश वर्जन में, वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। लोवेस्ट कॉस्ट पर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं यूथ पब्लिकेशन में ब्रांड मैनेजिंग का काम करता हूँ, उनका प्रमोशन का काम करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको इसके कंपैरिजन में जो 5 बुक कॉम्बो मैंने बताया है, इसके कंपैरिजन में मार्केट में कोई और बुक मिल जाती है तो वो ले लेना पड़ता है। मार्केट में किताब है ही नहीं इतना सारा लेटेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और भी किताबें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, बट वो कोई एसएससी का पेपर उठा लिया है, कोई आरआरबी का पेपर उठा लिया है, कुछ मेट्रो का पेपर उठा लिया है। ऑल स्टेट के जेईई के पेपर किसी ने नहीं उठाया। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने 5 बुक इंग्लिश वर्जन, 5 बुक हिंदी वर्जन बताया है, बाइलिंगुअल बताया है, ये बेस्ट है। अगर इसके कंपटीशन में कोई किताब मिलती है तो आप वो ले सकते हो। दूसरी किताब गुप्ता एंड गुप्ता आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी वाले लड़के हो चाहे इंग्लिश वाले लड़के हो, कंपलसरी है, क्योंकि गुप्ता जी का आशीर्वाद रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गए। अब साथ ही साथ क्वेश्चन, अगर आप बीटेक होल्डर हो और जेईई साथ जेईई की भी तैयारी कर रहे हो, या जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो वो असिस्टेंट इंजीनियर की जो यूथ की आती है 22,190 की सीरीज आज की डेट में, वो आप ले लीजिएगा। पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट बुक वो रहने वाली है। 22,190 सीरीज की यूपीपीएससी एई के नाम से बुक आती है, वो बुक आप ले लीजिएगा, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये 3 बुक का कॉम्बो आपके पास होना चाहिए। हिंदी वालों के पास 5 बुक बाइलिंगुअल वाली और एई वाली बुक ले लीजिएगा। अगर पहले आप जेईई लगा लेना, तब उसके बाद एई टच करना। इंग्लिश में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो पहले इंग्लिश वर्जन लगा लेना, तब एई टच करना, या आपका रिजल्ट में कोई एई का एग्जाम होगा तब उसको टच करना। या तो डायरेक्ट ए वाली लेते हो तो 5 बुक्स कॉम्बो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 2020 के, इसमें 2019 तक के पेपर हैं ए वाली बुक में। और 2 एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना कंपलसरी है। कंपलसरी मैंने बोला है, कंपलसरी। पहला एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, सारे टेस्ट इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, कोई सेंट्रल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो 1 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर का जो उनका पैकेज आता है वो ले लीजिएगा। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ, कोड यूज़ कर सकते हैं, इस कोड को यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल जाता है। तो पहली चीज़ ये, हर एक टॉपर्स के पास ये एप्लीकेशन रहता है, ये कंपलसरी है, इसे ले सकते हैं, लेना पड़ेगा आपको। ले सकते हैं नहीं, लेना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में होना चाहिए। उसमें डेली बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, उसको भी लगाते रहिए। साथ ही साथ आप जो आपके एग्जाम बेसिस ओरिएंटेशन है, पेपर 1 पेपर 2 या आपके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं वो भी कर लीजिएगा। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट है इसमें। पूरा टेस्ट जल्दी कोई नहीं लगा पाता, लेकिन आप लोग पढ़ते समय और सब्जेक्ट जब आप चल रहा है उस समय, और साथ ही साथ ये। और दूसरा एप्लीकेशन आपका वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप एप्लीकेशन फ्री है, डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसमें फ़ायदा आपको मिलेगा कि हम लोग जो बुक लॉन्च कर रहे हैं, अब ज़्यादा बुक्स हम हार्ड बुक में नहीं, जो फिजिकल बुक होती है बुक के रूप में नहीं लॉन्च करते हैं, केवल ई बुक में लॉन्च कर रहे हैं। जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, नहीं तो ई बुक में रहते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ बुक हो गए, जैसे उत्तराखंड के पेपर्स हो गए, वेस्ट बंगाल के पेपर्स हो गए, झारखंड के पेपर्स हो गए, तो इनकी हार्ड बुक जल्दी लॉन्च नहीं होती, वो ई बुक में ही रहते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि यार वो हमको प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मिल जाए डिटेल के साथ, तो वो वाली बुक आप वहाँ पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन का 1 ईयर का पैकेज होता है 499, 6 मंथ का 399 में है, तो वो आप ले लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लेना ना लेना आपकी मर्जी हो, क्योंकि 16 पेज तक फ्री रहता है, आपको पता चलता रहता है कौन कौन से अपडेट आने वाली है। वो आप पूछ भी सकते हो कि ये सर बुक आएगी कि नहीं आएगी, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास रहता ही है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन हो गया, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, वहाँ पे आप लोग ये चीज़ कर लो। अब जब आप नोट्स बना लोगे और इन बुकों से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको चाहिए कि यार इतनी नोट्स मेरी बन चुकी है, इतना ज़्यादा नोट्स बन चुका है सारे सब्जेक्ट मिलाकर, आपको रिवीजन चाहिए। तो खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, और खुद के शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मार्केट में जो हैंडबुक अवेलेबल है उसमें से एक हैंडबुक ले लेना।
बेस्ट हैंडबुक जो रहने वाली है वो सिविल बूस्टर रहने वाली है, जो सिविल की गोली पब्लिकेशन की तरफ से आती है। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट जो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं और बीटेक स्टूडेंट हैं, उनके पास ये बुक कंपलसरी होनी चाहिए। ये बुक ले लेना, रिवीजन के लिए बेस्ट रहने वाली है। और जल्द ही इनका हिंदी वर्जन में भी आने वाला है, बट अभी आया नहीं है। तो जो लड़के हिंदी डिप्लोमा स्टूडेंट हिंदी वर्जन वाले हैं, वो लोग यूथ की तरफ से एक आती है यूपी ट्रिपल एससी एसएससी हैंडबुक के नाम से आती है, वो वाली ये बुक आप ले लीजिएगा। ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, इसमें भी डाटा आपको लेटेस्ट मिलेगा। एक फ़ायदा ये है कि हिंदी वाली जो किताबें ले रहे हो उसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस एग्जाम में पूछा गया था, तो हर जगह वहाँ पे आपको एग्जाम प्लस किस ईयर में क्वेश्चन आया था वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। और हो सके तो आप एक हैंडबुक पढ़ने के बाद, जब आप एक हैंडबुक पढ़ लीजिए हिंदी वाली, तो सिविल बूस्टर भी जरूर ले लीजिएगा। और जो ऑलरेडी सिविल बूस्टर ले लिया उन्हें हैंडबुक लेने की जरूरत, यूथ वाली हैंडबुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी समझ में आएगी नहीं। तो जो हैंडबुक यूथ वाली ले रहे हैं वो बाद में सिविल बूस्टर लीजिएगा, तुरंत लेने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ लेना तब लेना। लाइब्रेरी नहीं बनानी है कमरे को, सिलेक्शन चाहिए, तो सेलेक्टेड जो चीज़ें रहने वाली वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर आपका ये हो गए। अब एक सर्कल बनाइए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। 2 नंबर पर मैंने क्या बताया था, आपकी नोट्स बनाई थी, आपको बताया था। 3 नंबर पर मैंने आपको 3 कॉम्बो बुक्स रिकमेंड की थी। 2 नंबर में आपके नोट्स हो गए, 3 नंबर में आपकी क्या हो गए, आपके बुक्स हो गए ऑब्जेक्टिव बुक्स, चाहे हिंदी का कॉम्बो 5 बुक्स का हो, चाहे इंग्लिश का 5 बुक्स कॉम्बो, चाहे ए वाला हो वो, ये 3 नंबर में हो गए। 4 नंबर में आपकी टेस्ट सीरीज हो गई और 6 नंबर में आपकी हैंडबुक हो गई। 2 3 4 6 इसको सर्कल में रखना है आपको, मतलब नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स के बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है, ऑब्जेक्टिव के बाद टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद क्या कमी रह गई उसको आपको रिवीजन करना है हैंडबुक से। फिर आपको उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट देना है। 3 नंबर पे आपको ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे एक बार आप सर्कल पूरा करोगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब जो बचा है, जैसे कुछ सब्जेक्ट बच गए तो फिर 2 नंबर में आकर फुल रिवीजन करिए, फिर उसके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद फिर उसे अब जो चीज़ें बचे फिर उसे हैंडबुक से रिवाइज करिए। एग्जाम के लास्ट समय में आपके हैंडबुक से ही रिवीजन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, नोट्स से होता है बट टाइम टेकन हो जाता है। 3 दिन 4 दिन बचे हैं, उसमें आपको 8 से 10 बार पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने होते हैं। तो हैंडबुक लेकर पलटना स्टार्ट कर दीजिए। वो आप एक बार पलटना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर आप को लगेगा नहीं यार ये टॉपिक मजबूत नहीं, वहाँ पे अपने हाथ अपने आप रुक जाएंगे, फिर उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसे आप नोट्स से पढ़ेंगे, फिर उसको क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये सर्कल बना लेना, अपने मेज के सामने 2 3 4 6 वाला सर्कल बना कर रख लेना। ये सर्कल लगातार चलना चाहिए, सिलेक्शन जब तक ना हो जाए तब तक ये सर्कल बहुत ज़रूरी रहने वाला है। ये तो होगा टेक्निकल। अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक की। नॉन टेक तैयार कैसे करें। देखो, नॉन टेक तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स, जिसको आपको टच ही नहीं करना है अभी। पहले मैं बता दूं, उसके बाद करंट अफेयर्स कब टच करना है वो ध्यान से सुन लेना है। सबसे बच्चे जब तैयारी करने आता है, अरे यार 3 नंबर के करंट, 4 नंबर के करंट, 5 नंबर के करंट आते हैं, तो करंट अफेयर्स ना, करंट अफेयर्स का भी आपको स्टार्ट करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जेई वाले जो टीचर होते हैं, जेई की कोचिंग जहाँ पढ़ती है वहाँ पर नॉन टेक उतना डेप्थ से नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको नॉन टेक के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन किसी कोचिंग से पढ़ लो, चाहे ऑफलाइन जाके किसी कोचिंग से पढ़ लो। मेरी तरफ से आप लोग नॉन टेक के लिए ऑनलाइन कोचिंग पढ़ लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नॉन टेक की नोट्स खुद बनाओ। सबसे पहले स्टार्ट करो जियोग्राफी से। जियोग्राफी से इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भारत में कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, कहाँ पे उसका संगम होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली है, पठार कहाँ पर है, कौन सा खदान कहाँ पर है, क्या चीज़ें स्थिति रहने वाली है, विश्व की स्थिति कौन सी देश कहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। एक माइंड मैप बन जाएगा। जब आप किसी चीज़ का नाम सुनोगे तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए कह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो एक्चुअल में दिखाते हैं ये चीज़ यहाँ रहने वाली है, सबसे बड़ा झरना है ये यहाँ पे, सबसे बड़ा पर्वत है ये यहाँ पे, सबसे बड़ा पठार है ये यहाँ पर है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये यहाँ पर। तो सारी चीज़ें दिखाते हुए तब आपको क्या करते हैं, आपको जियोग्राफी पढ़ाते हैं। जियोग्राफी में खुद के नोट्स बनाना, वर्ल्ड जियोग्राफी में खुद के नोट्स बनाना। जियोग्राफी पढ़ने के बाद हिस्ट्री पर आना। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि पता चला कि पानीपत का युद्ध, तो पानीपत कहाँ है, किस स्टेट में है, वो जब भूगोल पढ़ रहोगे तब आपको समझ में आएगा।
कलिंग का युद्ध हुआ, किससे हुआ, कहाँ पर कलिंग है, कलिंग किस नाम से जाना जाता है, अब इस समय कलिंग का क्या नाम रहने वाला है, इलाहाबाद की संधि हुई, पानीपत का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ो, इतिहास भूगोल पढ़े रहोगे तब आपको वो चीजें दिखेंगी। पहले आप भूगोल दिख गया, भूगोल के ऊपर आप हिस्ट्री दिखने लगेगी, हिस्ट्री के बाद पढ़ना पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री से ही निकलकर उस पर जो कानून बने हैं वो आपकी पॉलिटिक्स रहने वाली है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़े रहोगे तब आपको पॉलिटी ज़्यादा समझ में आएगी। जब पॉलिटी स्टार्ट होती है, इंडियन पॉलिटी आपके प्लासी से युद्ध से स्टार्ट होती है, फिर बक्सर का युद्ध हो गया, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो हिस्ट्री पढ़े रहोगे तब आपको समझ में आएगा इन रीजन के कारण प्लासी का युद्ध हुआ, ये इतना महान क्यों होता है, अंग्रेजों ने यहाँ से अपना अस्तित्व भारत में ले आए पूरी तरीके से। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में समझ में आएंगी। अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है आप नए हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आएगी। जिस वे में कह रहा हूँ उस वे में पढ़ाई करना। जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद पढ़ना आप साइंस इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक पढ़ना। उसके बाद आपके मिसलेनियस आते हैं, मिसलेनियस में आपके राइटर्स के नाम हो गए, खेल कूद हो गया, ये सब लास्ट में पढ़ने की जरूरत है। पहले ये 5 नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, शॉर्टकट में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि शॉर्टकट में पढ़ोगे हमेशा पछताओगे, हमेशा पछताओगे। अब बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूँ, यार अभी भी टाइम है, अभी भी डिटेल से पढ़ लो, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे भी पछताते रहोगे। फोबिया हो जाता है, एक डर लगने लगता है। ये 5 सब्जेक्ट और मिसलेनियस पढ़ने के बाद अब करंट अफेयर्स उठाना। अब मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स क्यों मैं अभी बताया हूँ आपको। 5 सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सबसे पहले आता है, इसमें फिलिस्तीन हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। हमास और इजराइल कहाँ पर स्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, यूरोप में है, तो यूरोप में कहाँ पर है, ये आपका जियोग्राफी का पार्ट हो गया। उनके बीच में ये पहले से लड़ाई चल रही थी, वो हिस्ट्री के पार्ट हो गए। अब उसमें सारे देश, कोई अमेरिका के साथ, कोई अमेरिका किसी के साथ दे रहा है तो अरब देश किसी का साथ दे रहा है, ये आपके पॉलिटी का पार्ट हो गया। पॉलिटिक्स उसमें चल रही है, कौन कितना सैन्य मदद भेज रहा है, कौन कितने पैसे भेज रहा है। जैसे इराक हमास की मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो ये आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट हो गए। इकोनॉमिक्स में उनको 5000 एक साथ मिसाइल उन्होंने दागे, तो कैसे 5000 मिसाइल एक साथ दाग दिए, तो इसमें कौन साथ दे रहा है, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। कौन कौन से मिसाइल दागे गए हैं, उसमें कौन कौन सा वेपन यूज हुआ है, कौन से केमिकल यूज हुए हैं, ये किसका पार्ट है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और युद्ध अभी चल रहा है तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको पहले इन 5 चीज़ के नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि पहले अच्छे से आप क्या करो, आप पूरी डिटेल के साथ नोट्स बना लो, तब लास्ट में करंट अफेयर्स में जाना। तो आपको पता चलेगा कि योगी जी ने ये डिसीजन लिया, इस जगह का नाम बदल दिया, तो पहले इस जगह का नाम क्या था, इन सब वो आपके रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग के लिए मैं पीयूष सर की कैरियर बिल की क्लास आप लोग ले सकते हैं, जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो रीजनिंग की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप टेस्ट दो, पता करो कि कौन से टॉपिक्स में आपके प्रॉब्लम होने वाली है रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में जिस टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहेगी उसी टॉपिक्स को आप डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिएगा। पूरी रीजनिंग डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी डिप्लोमा और बीटेक कर चुके हो तो आपको रीजनिंग आती है। बस वहाँ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, जो टाइम मैनेजमेंट आपका टेक्स्ट बुक से जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पे आपको सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, आपका कल्याणी मैम पढ़ाती हैं, कल्याणी मैम की क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। और जेई वाले जो बच्चे एकदम पर्टिकुलर जेई की तैयारी कर रहे हैं सिविल से, वो एक सिविल जंक्शन चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर आपको मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो, वो बेस्ट है। तो रीजनिंग के लिए पीयूष सर को फॉलो कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिए आप कल्याणी मैम को फॉलो कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक के लिए कहाँ से आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिएगा। बुक लेनी हो तो दृष्टि की एक बुक आती है, साइंस एंड टेक साइंस की बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी हिस्ट्री वगैरह जो जहाँ से आप लोग पढ़ो, चाहे खान सर से पढ़ लो, चाहे एग्जामपुर से पढ़ लो, कोई किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, ये आपकी चॉइस है, आप वहाँ से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो जियोग्राफी से स्टार्ट करके। ठीक है, ये एक परफेक्ट वे है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। जैसे सब्जी बनाने के लिए मैंने आपको सब्जियां दे दी हैं, अब अपने स्वाद अनुसार उसमें मसाला डालना,
और नमक डालना। मतलब पढ़ना कब है ये मैंने नहीं बताया कि सुबह उठकर 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे पता है यार इंजीनियर हो 10 बजे नींद ही खुलती है, तो वो अपने अनुसार आपको डिसाइड करना है कि सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, नाइट स्टडी करनी है और क्या क्या चीज़ें करना है। बहुत लोग कहते थे पूर्वज हमारे भोर में उठते थे, भोर में उठते थे क्योंकि रात में लैंप नहीं होती थी, दिए में पढ़ना पड़ता, तो इसलिए आप लोग क्या करते थे, वो लोग सुबह उठकर पढ़ते थे, भोर में उठ जाते थे, एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ते थे। वो सही है, उसमें माइंड आपका खुला रहता है। तो कहते हैं ना एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। 10 बजे सोकर उठोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं, तो स्वस्थ मस्तिष्क आपका बनेगा नहीं। तो सुबह उठ के पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी लोग कहते हैं। बट इंजीनियर की असली प्रॉब्लम समझ सकते हैं, वो 3 बजे तक जगना है, 8 बजे तक 10 बजे सोकर उठना है। तो थोड़ा सा टाइम टेबल मैनेज करना है यार, एक जब इंजीनियर की पावर जान जाओगे। इसलिए मैंने पहला टॉपिक आपको ये बताया है कि इंजीनियरिंग को जानो, इंजीनियरिंग को समझो, और डिटेल्स मैंने सारी चीज़ बताई है। थोड़ा सा टाइम लगा है, तो इस प्रकार तैयारी करनी है आप लोगों को। जब इस प्रकार तैयारी करोगे तो सब चीज़ आपकी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है, जितने भी बुक्स हैं सारी बुक्स के लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट मंगा लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और इनडायरेक्टली मंगाओगे तो महंगी कॉस्टली पड़ जाएगी आपको, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेना, सारे एप्लीकेशन के लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी टॉपर्स वगैरह की वीडियोस देखते रहो और गुप्ता जी को ऐसे प्रेम करते रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नई गाइडेंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।